अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग पे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह हम ऑनलाइन लेक्चरिंग में पूरा करेंगे। और ये ऑनलाइन लेक्चर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल लेक्चर से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन कर लें, ताकि जो कुछ भी हम पढ़ाएँ, यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 शो हो रहा है, लेकिन ये एक फ़ॉरेन बुक है जिसके रेफरेंस से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें, उसमें ये चैप्टर नंबर 6 है। तो देखते हैं आज की आउटलाइन के आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, व्हाट इज़ कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और जो सेकंड टॉपिक है आज का हमारा वो है ऑक्टेट रूल। उसके बाद आ गई बात डुपरेट रूल, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड। ये टॉपिक हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। Chemical bond is a force of attraction which holds together atoms and form a molecule or a compound. Chemical bond एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स को या आयंस को होल्ड करती है और उसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यानी सिंगल एटम जो है ये सिर्फ नोबल गैसेस के एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे एटम जो हैं इस दुनिया में नोबल गैसेस के अलावा वो कंपाउंड फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। हमारे सामने जितनी भी यूनिवर्स है ये एटम्स से मिलकर बनी है, और एटम्स इन्हीं केमिकल बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते हैं और ये पूरी यूनिवर्स बनाते हैं। तो ये तो बेटा हो गई हमारी डेफिनेशन कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को और आयंस को जोड़कर कोई सबस्टांस, कोई शय, कोई कंपाउंड्स बनाती है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों बन जाता है और उसके फ़वाइद क्या हैं। तो सबसे पहले कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल की एक लेविस डॉट सिंबल्स फॉर्म है। इसमें हर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने डॉट से शो किया हुआ है। देखिए, तवज्जो करें, ये स्टूडेंट्स ये है हाइड्रोजन एटम। मेरे पॉइंटर की तरफ गौर करें, ये है हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का एक ही शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए, हाइड्रोजन एटम के लेफ़्ट साइड पे एक डॉट है, ये देखिए, ये डॉट जो है ये हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन को शो करता है। और इस तरह इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो कि फर्स्ट शेल ही है, वो कंप्लीट नहीं है। इसी तरह ये सेकंड देखिए, ये हीलियम एटम है। हीलियम एटम में भी हाइड्रोजन की तरह एक ही शेल होता है जिसे हम कहते हैं के शेल। अब बेटा तवज्जो कीजिए, जो के शेल होता है हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी हीलियम का जो फर्स्ट शेल है वही आउटर मोस्ट शेल है और वो कंप्लीट है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे के पूरे हैं। तो हम कहेंगे हीलियम का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम डुप्लेट रूल भी पढ़ते चलते हैं कि व्हाट इज़ डुप्लेट रूल। बेटा, जो छोटे एलिमेंट्स हैं जिस तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, अगर हम पहले 4 की ही बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो बेटा ये छोटे एटम्स हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा
ये मोस्टली जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं, वैसे तो 5th और 6th भी कर सकते हैं कोई कंडीशन दे, लेकिन जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। अब ये डुप्लेट रूल क्या है बेटा, अक्सर इलेक्ट्रॉन लेने देने या शेयर करने के बाद इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो डुप्लेट रूल को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द आउटर इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम is called duplet rule. The attaining of 2 electrons in the valence shell of an atom is called duplet rule. तो डुप्लेट रूल के मुताबिक ये जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं इनमें ये ट्रेंड पाया जाता है, इनमें ये रुझान पाया जाता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, यानी इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे ये देखिए हीलियम इज अ नोबल गैस। तो कोई भी एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल्स की हम बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी करीब तरीन नोबल गैस जैसी कर ले। जैसे देखें हाइड्रोजन के करीब तरीन नोबल गैस है हीलियम, इसी तरह लिथियम और बेरिलियम के भी करीब तरीन जो नोबल गैस है वो हीलियम है, बाय एटॉमिक नंबर, बाय इलेक्ट्रॉनिक नंबर। तो अब हाइड्रोजन भी चाहता है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाए। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन चाहेगा कि वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाएगी। इसी तरह लिथियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन याद रखें बेटा लिथियम के 2 शेल होते हैं, फर्स्ट के शेल एंड एल शेल। के शेल में लिथियम के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो इनर शेल है, जो फर्स्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर लिथियम अपना आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने के बाद हीलियम का आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो जाएगा। अब उसका जो फर्स्ट शेल है, जो के शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वही इसका आउटर मोस्ट शेल है। इस तरह जब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। प्लीज़ बेटा नोट, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब हम ऑक्टेट रूल की तरफ आते हैं बेटा। तवज्जो कीजिए बेटा, आप बेरिलियम से बोरोन देखें, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और देखो डॉट्स की मदद से लेविस फार्मूला के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को शो किया जा रहा है। इसी तरह कार्बन देखिए बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। जी बेटा, तो इसी तरह ये देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। इसी तरह ऑक्सीजन देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम लॉन पेयर भी कहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देखें तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉन पेयर्स, और 1 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब न्यून देखें, न्यून का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। न्यून के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात तवज्जो करनी है, न्यून जो है वो एक नोबल गैस है, न्यून का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अब अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो स्टेबिलिटी का जो मयार है वो
आउटर मोस्ट शेल के कंप्लीट होने को कहा जाता है। तो कोई भी एटम खुद को इस तरह स्टेबल मानेगा कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ले, तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। तो हर एटम के अंदर जिस तरह ये देखें, न्यून के जो करीब तरीन एटम है वो है फ्लोरीन, दूसरी तरफ जो करीब तरीन इसके एटम है वो है सोडियम। ये देखें सोडियम, तवज्जो कीजिए बेटा। अब फ्लोरीन में ये रुझान पाया जाएगा कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यून जैसी कर ले। फ्लोरीन में ये रुझान पाया जाएगा कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी कर ले, न्यून जैसी कर ले, जिस तरह न्यून की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। न्यून इज़ अ स्टेबल एलिमेंट, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसकी एनर्जी ऑलरेडी कम है। स्टेबिलिटी का म्यार दो ही चीज़ों पर है यहाँ पर, फर्स्ट जो है कि वो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, दूसरा जो है कि उसकी एनर्जी कम हो। जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उसकी एनर्जी मिनिमम होती है और वो अपनी स्टेबल स्टेट में होता है। अब देखिए फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 4 पेयर्ड नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं एंड जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। अब फ्लोरीन के अंदर ये ट्रेंड पाया जाएगा कि वो अपने इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को किसी तरह पेयर्ड कर ले और वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। इस तरह फ्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फ्लोराइड आयन बन जाता है। तो इस तरह ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन को गाइस देखिएगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर और नीचे देखें 2 पेयर्स की फॉर्म में है, लेकिन राइट और लेफ्ट देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन ये चाहेगा जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हो जाए और बिल्कुल इसी तरह इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये डेफिनेशन नोट कीजिएगा ऑक्टेट रूल की। द चेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल की 2 मार्क्स में बेटा डेफिनेशन ही आपने याद करनी होती है, बोर्ड के एनुअल पेपर्स में भी इनकी डेफिनेशन ही आती है। तो नाउ अब हम जाएंगे केमिकल बॉन्ड्स की तरफ कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और ये किस तरह फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की कि व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या है और ये किस तरह बनता है। जी ये हमारे पास डायग्राम है, ये आयोनिक बॉन्ड की हम डायग्राम निकाल लेते हैं। वन मिनट प्लीज। जी बेटा ये हम आयोनिक बॉन्ड की हमने डायग्राम निकाली है, आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। बेटा सोडियम क्लोराइड के दरमियान हम आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा हमारे पास 2 एटम हैं, नंबर 1 सोडियम एटम है, नंबर 2 क्लोरीन एटम है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। इसी तरह यहाँ देखिए हमारे पास
क्लोरीन एटम है, और क्लोरीन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। सोडियम एटम भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, क्लोरीन एटम भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो आप देखें बेटा, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये बाउंड फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रिमूव कर दे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम एटम अब सोडियम एटम ना रहेगा बल्कि सोडियम आयन बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से। अब क्लोराइड आयन बन चुका है। इस तरह पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, केटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये डायग्राम से बेटा ये क्वेश्चन भी लिखी हुई है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान किस तरह आयोनिक बॉन्ड बन जाता है और ये कंपाउंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम एटम और क्लोरीन गैस से ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। लास्ट डे हमने डिस्कस भी किया था बोन हार्बर साइकिल में कि किस तरह सोडियम क्लोराइड जो है कौन कौन सी एनर्जी गेन करता है, कौन सी एनर्जी लॉस करता है। हमारा फिजिकल लेक्चर हुआ था बोन हार्बर साइकिल, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड के दरमियान कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो पढ़ी थी। तो आप प्लीज़ उस टॉपिक को भी रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हमारी बात होगी कोवैलेंट बॉन्ड पे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड? तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड की अगर डेफिनेशन करें, आप अपनी बुक भी खोल के देख लें। अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये देखें, ये हाइड्रोजन एटम के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया गया है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम हैं और हाइड्रोजन एटम का एक ही शेल होता है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, वही उसका आउटर मोस्ट शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन एटम जब सेम एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वो नॉन मेटल भी हो, जब 2 सेम नॉन मेटल के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ना तो रिमूव करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह देखें, इस कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखें, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद ये बॉन्ड पेयर बना लेंगे जो कि दोनों का मुश्तरका होता है, दोनों का ये शेयरिंग पेयर है क्योंकि दोनों ने शेयर किया है। अब इस पेयर की वजह से ये दोनों एटम जुड़ जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर है, इसको रिवाइज कर लीजिए और इसको अपनी बुक से भी अच्छी तरह पढ़ लें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।